नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, आज के हमारे इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो है कि वर्तमान में केंद्रीय बजट भी पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भी अपना बजट 10 फरवरी को पेश करने जा रही है। तो साथियों, इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान में बजट का क्या प्रावधान है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में बजट शब्द का कहीं भी कोई प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये याद रखना है। दूसरा, तो फिर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बजट के स्थान पर हमारे देश में संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। बजट शब्द का कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर ये बजट का प्रावधान किया गया है? मैं कहूँ वार्षिक वित्तीय विवरण का। और किस प्रकार से कैसे सदन में इसको पेश किया जाता है, कौन पेश करता है, तो संविधान में कहाँ कहाँ इसके प्रावधान किए गए हैं। तो साथियों, उससे पहले इस सब जानकारी प्राप्त करने से पहले आप सभी दोस्तों से मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना और लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने साथियों से कहना कि इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो साथियों, चर्चा करते हैं अपन बजट के बारे में। देखते हैं कि कहाँ संविधान में प्रावधान है। मैं राज्य सरकार का बजट बता रहा हूँ कि राज्य सरकार का बजट कहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 174, इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य का राज्यपाल बजट सत्र का आहूत करेगा और बजट सत्र का सत्रावसान भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। तो ये प्रावधान कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 174 में किया गया है। याद रखना है, अभी राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करने वाली है तो चर्चा में रहेगा ये, और बजट सत्र बुला भी लिया गया है। तो याद रखना है, 174 में राज्यपाल सत्र का आहूत करता है, सत्रावसान भी राज्यपाल ही करता है अनुच्छेद 174 के तहत। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? समाप्ति की घोषणा करना। उसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल सदन में विशेष अभिभाषण देता है। अब विद्यार्थी कहाँ पर इसमें करते हैं, चूक हो जाती है कि विशेष अभिभाषण होता क्या है? राज्यपाल अपने आप में सिर्फ केवल उस भाषण को पढ़ता है, लिखा हुआ होता है, और वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा ही तैयार किया जाता है। सरकार तैयार करती है और उसमें होता क्या है? पूर्व साल की नीतियां होती हैं कि हमने हमने क्या क्या काम किया था, कौन सी कल्याणकारी योजनाएं लागू की और किस में कितनी सफलता प्राप्त की, कितना पैसा खर्च किया है। ये तमाम बातें राज्यपाल अपने विशेष अभिभाषण में पढ़ता है। उसके बाद जो बजट है वो बजट पेश कौन करता है? कि राजस्थान में आमतौर पर राज्यपाल आहूत करता है बजट सत्र को, और पेश कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। परंतु राजस्थान हो चाहे कहीं भी किसी भी राज्य में हो, सभी में प्रावधान है कि अनुच्छेद 202 के तहत जो वार्षिक वित्तीय विवरण, मैं कहूं कि बजट को वित्त मंत्री होता है, वो क्या करता है? सदन में पेश करता है। और राजस्थान में वित्त मंत्री कौन है? स्वयं में अपने आप में मुख्यमंत्री हैं। ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अपने पास ही बजट, ये वित्तीय विभाग को अपने पास रखा है। तो 10 फरवरी को राजस्थान में बजट कौन पेश करेंगे? मुख्यमंत्री ही करेंगे, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं। अब आपको एक बहुत अच्छी तथ्य बता रहा हूं कि राजस्थान का प्रथम बजट मुख्यमंत्री ने पेश नहीं किया था, क्योंकि उस समय 1952 में पालीवाल, टीकाराम पालीवाल जो मुख्यमंत्री थे चुने हुए, परंतु पहले जो बजट राजस्थान में पेश किया गया था 1952 में, वो थे नाथूराम मिर्धा जी ने पेश किया था। तो ये याद रखना है। 3 अनुच्छेद आपको स्पेशली याद रखने हैं। अनुच्छेद 174, 176, 202। 174 के तहत बजट सत्र आहूत किया जाता है। 176 के तहत विशेष अभिभाषण राज्यपाल सदन में देता है। 202 के तहत वित्त मंत्री बजट को पेश करता है सदन में। तो ये चर्चा हमारे बजट सत्र के बारे में थी। हम अगले वीडियो में केंद्रीय बजट के बारे में कि कहाँ कहाँ संविधान में प्रावधान किया गया है, और केंद्र में एक रस्म और अदा किया जाता है, वो कौन सी है? हलवा की रस्म। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि हलवा की रस्म क्या होती है, क्यों की जाती है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, अपने साथियों से करवाना, और लिंक को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना, लाइक वाले बटन को दबाना। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।